अजी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया 8वीं दफ़ा वर्ल्ड T20 कप के फाइनल में, और उन्होंने बड़ा आराम से जो है 8 विकेटों से आज वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया ओवल पे। एक्सपेक्टेड था कि पहला सेमीफाइनल में जो है अच्छा मैच होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 125 रन कर पाई वेस्ट इंडीज़ 7 विकेटों पे, और उसके बाद जो है फिर ऑस्ट्रेलिया ने जो है बड़ा आराम से ये रन्स पूरे कर दिए सिर्फ 13 ओवर में। तो इससे पता लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी यानी कि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही। एंड द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि यार जिस तरह से रीड करते ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा कि द वे दे रीड द पिचेस एंड द कंडीशंस, क्योंकि दे वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। और मतलब तीनों स्पिनर्स ने उनके जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स थे उनकी अपनी कप्तान मॉलिनेक्स हो गई, गार्डनर एशले गार्डनर हो गई, वारहैम हो गई, तीनों ने 2-2 विकेटें ली। यानी कि 7 विकेटें जो गिरी वेस्ट इंडीज़ की, वो 6 तो स्पिनर्स ही ले गए, और वो स्पिनर्स की वजह से ही जो है वो पूरा वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग चल ही नहीं पाई। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग शुरू से नहीं चल पाई। हालांकि हेली मैथ्यूज़ जो उनकी यानी आई थिंक शी इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ, अब उसने जिस तरह से मतलब रन्स किए उसने, लेकिन लाइक वो शी वॉजेंट लाइक एबल टू लाइक डिक्टेट टर्न्स टू द बॉलर्स। वेस्ट इंडीज़ की इनिंग्स बहुत स्लो थी, शुरू से ही स्लो रही वो, और मतलब पहले 9-10 ओवर में ही इतना स्लो वो खेल रहे थे कि दे जस्ट मैनेज अराउंड लाइक इन 8 ओवर्स दे वो 47। तो जब 8 ओवर्स में आपने 47 किए हैं तो भाई फिर मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू पोस्ट अ बिग टोटल। बट ऑस्ट्रेलियाज डोमिनेंस वाज वेरी क्लियर। उन्होंने जब बैटिंग भी की तो मतलब कैसे बोलते हैं अपना 2 विकेट उनकी गिरी, लेकिन उसके बाद बेथ मूनी जो उनकी बड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है उसने 61 की ऑफ 36 बॉल्स, एंड द स्ट्राइक रेट वाज 169, 8 फोर्स, यानी कि वुमेंस क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। वो भी लिचफील्ड जल्दी आउट हुई, एलिसा पेरी जो है वो इंजर्ड होकर चली गई, लेकिन फिर उसके बाद एशली गार्डनर आई, उसने 35 कर दिए 20 बॉलों पे 175 के स्ट्राइक रेट पे, 4 चौके 1 छक्का। तो यानी कि Australia's dominance was very strong, or like it was a very disappointing show from West Indies, to be very honest. West Indies, if you ask me, West Indies were very lucky to reach the semi-finals, because आखिरी 2 group matches में they lost to England, they were even upset by Ireland. तो they didn't come into this match with the proper state of mind. लेकिन I was expecting कि चलो यार इनकी टीम मतलब ठीक है 2 मैच हारी है लीग्स में, लेकिन नॉकआउट मैच है तो उसमें ये अच्छा करेंगे। लेकिन आज भी वैसी इनसिपिड परफॉर्मेंस थी बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ की। आई थिंक द वन टीम दैट कैन गिव अ वेरी गुड फाइट टू ऑस्ट्रेलिया एंड कुड ऑल्सो बीट ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल इज इंग्लैंड। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का भी सेमीफाइनल है दूसरा थर्सडे को। आई हैव अ फीलिंग इंग्लैंड जीतेगा, इसलिए कि इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी मुझे लगी। मतलब डेप्थ है उनकी टीम में, उनके बैटर्स जो है वो फॉर्म में है, ऊपर से उनके मतलब सारे बैटर्स फॉर्म में है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द बॉलिंग, एंड प्लस होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक एक्स्ट्रा एक उनको एक इंसेंटिव मिल जाता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि इंग्लैंड शुड मेक इट टू द फाइनल। साउथ अफ्रीका की टीम बुरी नहीं है, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी है, हमें सबको पता है कि मतलब दे आर रियली गुड, बट देन आई थिंक आई वुड गो विथ इंग्लैंड। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो आज का मैच था वेस्ट इंडीज़ का, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वुमेंस क्रिकेट की है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अब जो अगला T20 वर्ल्ड कप होना है वो पाकिस्तान में होना है, ठीक है ना। तो इट्स अ बिग लाइक ICC इवेंट फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में वुमेंस क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। इट्स अ बिग लाइक टू मी, अगर आप मतलब बहरहाल पाकिस्तान को तो पैसे मिलने हैं, ICC जो उनको होस्टिंग फीस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एंड प्लस इट्स ऑनर कि आप एक ICC इवेंट कर रहे हैं। लेकिन लाइक एज फार एज ब्रिंगिंग इन द क्राउड्स इज कंसर्न, अब लोकल्स का तो आई डाउट इट के मतलब कोई इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हमारे वहाँ जब क्रिकेट बोर्ड मतलब सीरियसली नहीं लेता वुमेंस क्रिकेट को, तो लोग कहाँ से लेंगे सीरियसली वुमेंस क्रिकेट को? सीधी सी बात है, क्रिकेट बोर्ड अगर हमारी वुमेंस क्रिकेट को सीरियसली लेता तो हमारी वुमेंस टीम जो है इतनी बुरी तरह हार के नहीं आती मतलब T20 वर्ल्ड कप से। सीधी सी बात है, हम कहते तो हैं, हमारा बोर्ड कहता तो है कि जी हम बड़ा पैसा लगा रहे हैं वुमेंस क्रिकेट में। अभी भी जो कल BOG की मीटिंग हुई उसमें बजट में इंक्रीज़ किया गया है फॉर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स फॉर वुमेंस क्रिकेट। द पॉइंट इज़ कि यार आप पैसा कितना भी लगाओ, मसला ये होता है कि पैसा आप सही चीज़ सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तो बात बनेगी ना। वो पैसा अगर आपने सिर्फ लगाना है कि जी हमने सिर्फ टूर्नामेंट्स कराने हैं, मैं ये बात पे बड़ा स्ट्रेस करता रहता हूँ कि डोमेस्टिक में बेशक आप 3 टूर्नामेंट कराएं, बट दोज टूर्नामेंट शुड बी ऑफ द लेवल कि हर प्लेयर खेलना चाहे वो टूर्नामेंट, और उस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस हो। देखें आजकल वैसे ही जो है सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही है कि मुल्कों की डोमेस्टिक क्रिकेट में मतलब गेट दैट सॉर्ट ऑफ आई बॉल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट।
तो हमारे वहाँ तो उससे बुरा हाल है। हमारे तो हमें अभी जैसे ग्रेड 2 का कोई फाइनल हो रहा है या ग्रेड 1 का, आई डोंट नो, फाइनल चल रहा है, ग्रेड 2 का है शायद, पता ही नहीं, मतलब बस वो स्कोर बोर्ड आ जाता है पीसीबी की तरफ से, बट देयर इज नो इंटरेस्ट एट ऑल कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आई डोंट नो, आई थिंक विमेंस T20 वर्ल्ड कप है तो सही, पाकिस्तान में ऑब्वियसली बात है, इंडिया तो नहीं आके खेलेगा, पाकिस्तान तो इंडिया के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो गए मैच, या तो यूएई में होंगे या श्रीलंका में होंगे, लेकिन इट्स अ बिग थिंग कि पाकिस्तान इज होस्टिंग ICC इवेंट नाउ, दे हैव टाइम। आप अगर ICC वुमेंस वर्ल्ड T20 कप करा रहे हैं तो यार अभी से तैयारी शुरू करें, मतलब वुमेंस क्रिकेट को, मतलब आई थिंक हम, इट्स अ वेरी क्लीशे सॉर्ट ऑफ थिंग टू से कि यार फॉरेन कोच ले आओ फॉरेन, लेकिन आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि जब माइक कोल था वुमेंस टीम के साथ, मार्क कोल सॉरी, न्यूजीलैंड वाला, तो उस टाइम पे हमारी टीम ने इतना बुरा नहीं किया था, मतलब यू कुड सी इम्प्रूवमेंट कमिंग टू द टीम। तो आई थिंक इवन इफ लाइक दे कांट फाइंड अ मेल फीमेल कोच, दे शुड गो फॉर अ फीमेल कोच फॉर द पाकिस्तान टीम। आई थिंक अभी तक हमने पाकिस्तान में विमेंस टीम के साथ कोई फीमेल कोच नहीं ट्राई किया अब तक, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थॉट अबाउट दिस सीरियसली कि यार एक ऑल फीमेल सपोर्ट स्टाफ लाया जाए। हो सकता है ये लड़कियां उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, ज़्यादा कम्युनिकेशन बेहतर हो, इम्प्रूवमेंट आए गेम में। और जो लड़कियां जिनके बारे में आई डोंट वांट टू टेक नेम्स नाउ बिकॉज इट बी अनफेयर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ लड़कियां जो है वो दे आर जस्ट ट्रबल मेकर्स इन द टीम, सीनियर लड़कियां हैं और वो कर कुछ नहीं रही है, कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रही, जीरो कंट्रीब्यूशन है, बट अपेरेंटली दे हैव अ बिग इन्फ्लुएंस इन द टीम ऑफ द फील्ड। तो वो जो है फातिमा सना को शायद उस तरह से सेटल भी नहीं होने देते या वो सपोर्ट नहीं देते जो उनको देनी चाहिए। तो एक तो क्लीन अप ऑपरेशन की भी ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अभी टाइम है, आप अभी से क्लीन अप ऑपरेशन करो, ब्रिंग इन अ फॉरेन सपोर्ट स्टाफ, फॉरेन फीमेल कोच, बिकॉज इफ़ वी आर गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड T20 कप तो फिर यार पाकिस्तान को कहीं तो पाकिस्तान उसमें होना यार। ये तो ना हो कि वो जो मेंस चैंपियंस ट्रॉफी हुई पिछले साल, तो उसमें पता चला हमारी टीम कहीं कर भी नहीं थी, जो कि विच वाज सो डिसअपॉइंटिंग कि यानी कि फारिग हो गए थे हम, बिल्कुल फर्स्ट राउंड में फारिग हो गए थे। तो आई होप दैट डजंट हैपन इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, लेकिन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, मतलब क्योंकि नुकसान तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर तरीके से चले। हाँ, अगर आप फिर हमेशा की तरह वही जो चल रहा है आजकल, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, नए स्टेडियम बनाओ, रिनोवेशन करो स्टेडियम की, इतना पैसा मतलब खर्चा किया जा रहा है और नज़र कुछ नहीं आके दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नज़र कुछ नहीं आके दे रहा है। तो ये एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है इस क्रिकेट बोर्ड के साथ कि हर चीज़ मतलब बजट से जो है निकाल के रेनोवेशन नेशनल स्टेडियम के लिए कल फिर कोई 6.7 बिलियन BOJ ने बिलियन रुपीज़ का बजट अप्रूव किया, और वो नेशनल स्टेडियम ख़त्म होकर नहीं दे रहा, जबकि वो शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो आई डोंट नो व्हाट दे हैव टू, लेकिन बहरहाल आई डोंट थिंक कि स्टेडियम इतने ज़रूरी है अपग्रेड करना हमारे मुल्क में जितना कि ज़रूरी है हमारे क्रिकेट स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना। आप क्रिकेट स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करें वो ज़्यादा बेहतर है। एनीवे, टू लाइक ऑस्ट्रेलिया आर इन द फाइनल, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी कल इंडिया कैसे बोलते हैं, इंग्लैंड का मेंस का पहला T20 भी है चेस्टरली स्ट्रीट पे, शुड बी अ वेरी गुड मैच बिकॉज इंग्लैंड दो दे लॉस्ट द टेस्ट सीरीज़ 2-1 टू न्यूजीलैंड, प्लस फिर ये बेन स्टोक्स का जो मसला हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन द T20 टीम इज़ नॉट अ बैड टीम एट ऑल, अच्छी टीम है उनकी T20 की, अच्छे प्लेयर्स है, यंगस्टर्स पे जोर है, नए फेसेस है, और मतलब हालांकि उन्होंने डिसाइड किया है कि जॉफरी आर्चर को और जॉश टंग को नहीं खिला रहे वो पहले मैच में, दे गिविंग देम अ ब्रेक, लेकिन फिर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है मतलब इंग्लैंड की। मतलब आप देखें तो फिल सॉल्ट हो गया या जॉस बटलर हो गया, हैरी ब्रुक कप्तान है, ये आपका कैसे बोलते हैं जेकब बीथल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, ये 11 प्रोबेबल है फॉर द इंडिया मैच, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टीम टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंग्लैंड हैज़ बीन डूइंग वेल इन T20, और सबसे इंडिया के खिलाफ तो खैर इंडिया का T20 रिकॉर्ड इन रीसेंट टाइम हैज़ नॉट बीन गुड एट ऑल, दे लॉस्ट अ बायलैटरल सीरीज, दे लॉस्ट इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, लेकिन अदरवाइज द टीम इज़ गुड। लाइक टू मी, इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ, आई वुड से दिस टीम इज़ मोर बैलेंस्ड देन द इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन टीम में भी बड़े अभी चेंजेस हो रहे हैं, बट आई वुड से इट्स मोर बैलेंस देन द इंडियन टीम। इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस काफ़ी है, ऑलराउंड ऑप्शंस अच्छे हैं, कोई 7 बॉलर्स ये यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सैम करन हो, विल जैक्स हो, डाउसन हो, राशिद हो, ल्यूक वुड हो, साकिब महमूद हो, जेकब बीथल हो, और फिर बैटिंग में भी इनके काफ़ी मतलब विल जैक्स जो है वो 7 पे आ रहा है बैटिंग करने, तो यानी कि डेप्थ है। लियाम डॉसन भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, वो 8 पे आ रहा है। इंडिया, वरुण चक्रवर्ती इज़ बैक,
अब उसको खिलाते नहीं खिलाते ये देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि चेस्टरली स्ट्रीट पे कहते हैं कि मतलब स्पिनर्स का इतना रोल होता नहीं है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के लिए वो यही है कि जो इन्होंने इसको ये सूर्यांश शेदगी को जो ये ट्राई आउट कर रहे हैं, उसको सेकंड मैच में भी खिलाया था अगेंस्ट आयरलैंड, ये कितना इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाने में कामयाब होता है। बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी इज़ नॉट फिट, और इंडिया आई थिंक एक्सेप्ट फॉर अक्षर पटेल राइट नाउ इन द टीम दे आर लैकिंग अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी ऑलराउंडर। एक अक्षर पटेल है, लेकिन अक्षर पटेल भी ऑफ रिसेंट टाइम्स ही इज़ बीन ऑन अ फेड, मतलब ही इज़ नॉट बीन एबल टू प्ले दैट इम्पैक्ट रोल फॉर द टीम जो वो जो करता आ रहा था पिछले दिनों में, पिछले कई मतलब 2-3 साल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट इन द सेम थिंग। जो आइलैंड से दोनों मैच हारा है इंडिया, सी बात है, क्रिटिसिज्म तो होना था, हुआ है, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, क्रिटिसिज्म, देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द वे दे लॉस्ट टू आइलैंड, बट नाउ दिस इज़ द रियल सीरीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यू कैन से इट वाज द ब्लिप, यू कैन से इट वाज 2 बैड डेज ऑफ द ऑफिस, लेकिन ये है कि ये है सीरीज़ असल, और ये बड़ी वॉच सीरीज़ होगी, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड इन इंग्लैंड इट विल बी अ वेरी वॉच सीरीज, नॉट ओनली ऑन टीवी, इवन क्राउड भी यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत क्राउड आएगा। अब मज़े का मतलब जो है ना टकराव होना चाहिए। इंडिया अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट आयरलैंड, अब सीधी सी बात है, अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं फायर कर रहा है, आपके टॉप ऑर्डर में जैसे अभिषेक ने पहले मैच में 50 किए, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो सेकंड मैच में फेल, संजू सैमसन दोनों मैच में फेल, श्री सैयद दोनों मैच में फेल, सिमिलरली ईशान किशन कुडंट गेट गोइंग, तो आपके शुरू के 4 ही जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर फिनिशिंग नहीं कर पाया। बिकॉज आई थिंक कि जो आइलैंड की बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, इट वॉज वेरी वेरी इट वॉज अप टू द मार्क। तो अब मसला ये है कि कैसे बोलते हैं, जब तक ये फॉर्म हिट नहीं करेंगे इनमें से 2-3 प्लेयर्स, तो अगर आइलैंड वाला हाल रहा बैटिंग का तो फिर इंग्लैंड आराम से इनको हरा देगा। तो दे हैव टू हिट फॉर्म, एंड आई थिंक शिवम दुबे को जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दे नीड टू यूज़ हिम मोर। अगर ऐसा होता है तो दैट्स माय ओपिनियन, बट आई फील कि अगर जैसे आप देखते हैं कि आपके टॉप 3 नहीं चला बैटिंग ऑर्डर में, टॉप 3 नहीं चल रहा, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू मतलब कैसे बोलते हैं अपग्रेड शिवम दुबे, उसको ऊपर भेजना बैटिंग में, क्योंकि इस बंदे में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, और उसके टैलेंट का फिर पूरा फ़ायदा आप उठाएं। अब अगर आपने अक्षर पटेल को 8 पे भेजना है बैटिंग करने, तो उसको भी आप वेस्ट ही कर रहे हैं बेसिकली, बिकॉज वो क्वालिटी का प्लेयर है। लेकिन इट्स अ न्यू एरा फॉर इंडियन क्रिकेट, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ न्यू T20 कैप्टन, हैरी ब्रुक भी अब उसको टेस्ट कप्तानी के लिए भी उसकी बात हो रही है, मतलब दोनों टीमों के कप्तान जो है वो मतलब दे आर न्यू कैप्टन। हैरी ब्रुक को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन एट द इंटरनेशनल लेवल, लेकिन मतलब श्री सैयद को भी कप्तानी का है एक्सपीरियंस IPL वगैरह का, लेकिन शुड बी अ गुड मैच। अब जो मेन चीज़, क्या वैभव सूर्यवंशी खेलेगा, आई डोंट नो यार, आई थिंक कि मे बी मोस्ट प्रॉब्ली गौतम माइट गिव संजू सैमसन अ चांस टुमारो, लेकिन अगर ये अब आप वैभव को डालते हैं तो यानी सवाल ये ज़रूर होगा कि यार आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ जब उसको खिलाना ही था तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ ही खिला देते भाई, कि उस बच्चे को थोड़ा सा मतलब बेहतर तरीके से अपने आप को मनवाता। लेकिन वो जिस टाइप का बैट्समैन है, ये मैं आपको बता दूं, वो खेले आयरलैंड के खिलाफ या खेले इंग्लैंड के खिलाफ, उसने खेलना अपनी गेम ही खेल लिया है। सो इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ ही प्लेज, बट आई डाउट इट कि उसको खिलाएंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या पोजीशन आती है कल, तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। तो ये है जी हालात बाहर के। अब बाकी बांग्लादेश को इनिंग्स से मारा है भाई जिम्बाब्वे ने सूद दिया, नगरवा ने 3 विकेट ली, उसने कैसे बोलते हैं ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने 4 विकेट ली, एंड बांग्लादेश विच बीट पाकिस्तान 2-0 हैव लॉस्ट बाय इनिंग्स टू जिम्बाब्वे। जस्ट इमेजिन, वहाँ श्रीलंका इनिंग्स से हारा उससे, क्या कहते हैं, अपना वेस्ट इंडीज़ से। कमाल है यार वैसे वाकई। तो एनीवे जो पाकिस्तानी क्रिकेट के मामला है और दूसरे मामला है, उसमें मैं दूसरी वीडियो कर रहा हूँ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़ जी।